अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो 2 रकात नमाज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इस नमाज को ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और को बताया हो, आपके सामने ही बैठा हुआ हूँ। मैंने खुद इस नमाज को एक बार नहीं हजारों बार आजमाया है। बचपन से मैं इस नमाज को पढ़ता हुआ आया हूँ। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है या कोई परेशानी आ जाती है या फिर किसी भी तरीके की सिचुएशन होती है, मैं सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज इस तरीके से अदा करता हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और अल्लाह के रहमो करम से फिर मेरी परेशानी बिल्कुल टल जाती है। आप भी करना। और जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है ना, जैसे कोई दुआ है, कोई हाजत है, कोई भी तमन्ना होती है, किसी चीज को पाना है, कोई शिद्दत आ जाती है अचानक से अंदर से कि भाई ये चीज मुझे चाहिए चाहिए, चाहे भले से वो चीज औकात से बाहर हो, लेकिन मैंने ये 2 रकात नफिल नमाज अदा करके जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, ये मेरा खुद का अपना यकीन है, इस नमाज को पढ़ के कोई भी मायूस नहीं रहता है। अब आप ये कहेंगे ये नमाज मुझे किसने बताई, तो मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद साहब के उस्ताद, मेरे वालिद के उस्ताद, उन्होंने मेरे वालिद साहब को बताई। मेरे वालिद साहब ने मुझे इस नमाज के बारे में इल्म दिया, और ये अब से नहीं, बहुत सालों से लोग इस नमाज को पढ़ते हुए आए हैं और लोगों को फायदे मिले हैं। बहुत ध्यान से समझ लेना, मैं फेस कैम के साथ में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आसानी से आपके समझ में आ सके। तो सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज है। वैसे आप चाहें तो 2-2 करके 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, 10 भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन मेरा जो है वो 2 ही रकात में इंशाल्लाह काम हो जाता है, ये मेरा अपना यकीन है। तो मैंने ऐसा किया है, इस नमाज को मैं हर नमाज के बाद अदा करता हूँ। मतलब मुझे इससे इतने फायदे लगे कि मैं इसको हर नमाज के बाद अदा कर लेता हूँ, और जब तक मैं इन नफिलों को अदा ना करूँ, जैसे अभी मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए गया, मैंने जोहर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा की, अब मेरे दिल को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है। ऐसी आदत बन गई है मेरी, अगर मैं इन नफिल नमाजों को छोड़ दूं और जल्दी में निकल के आ जाऊं तो मुझे अंदर से सुकून नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम मैं छोड़ के आया हूं। ऐसी आदत मैंने इसको बना ली है, और इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि आप लोग ही समझ लो। आपने मेरी इज्जत रखी, आप लोग इतना प्यार करते हो मुझसे। हम लोगों की 72 लाख लोगों की फैमिली हो गई है। ये सब इसी नमाज के बदौलत हो पाया। आप लोगों के दिलों में जगह बनाई, ये भी इसी नमाज के बदौलत हो पाया। आज अल्लाह के हुक्म से घर बार भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, एक बेटा है माशाल्लाह, और इतनी सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मुझे ये शो नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई बंदा मुझसे सवाल करे कि सलमान भाई इन सारी चीज़ों का क्रेडिट आप किसे दोगे, तो मैं दूंगा इन 2 रकात नफिल नमाजों को, जो मैं हर नमाज के बाद अदा करता हूँ। लेकिन आप इसको अगर हर नमाज के बाद अदा ना कर पाएँ, तो जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई काम बिगड़ जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आपको पाना हो और वो चीज़ ना मिल रही हो, तो आप इस नमाज को अदा करके देख लेना। मेरे कहने से आप लोग एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। किसी भी काम के लिए, किसी भी मकसद के लिए एक बार इन 2 रकात नफिल नमाजों को पढ़ लेना। टाइम ही कितना सा लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। तो आपको इन नफिलों को किस तरीके से अदा करना है, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए। हम लोग तरीका समझ लेते हैं, और तरीका आप लोग ध्यान से समझना, फिर आप बार बार देखोगे। इसलिए मैं डिटेल्स में ही सारी चीज़ें लेके चलूँगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। तो देखो, मुझे इस वीडियो के लिए किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मेरी रटी रटाई स्क्रिप्ट है, यानी कि मेरी खुद की ज़िंदगी की स्क्रिप्ट है। तो इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाते हुए इतनी सी भी झिझक नहीं लग रही है। आज मैं आपको अपने ही राज दे रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, आप लोग भी करना। तो देखो भाई, जब भी हम कोई नमाज अदा करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है नियत। नियत वैसे दिल का इरादा है, भाई हमने नियत कर ली, हम 2 रकात नफिल नमाज अदा कर रहे हैं, तो आपकी नियत हो गई। लेकिन ज़बान से कह लेना अफजल है। इसलिए आप लोग इस नफिल नमाज को इस तरीके से अदा करें। नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। आप चाहें ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, दोनों एक ही बात है। तो जब आपने अल्लाह अकबर किया, उसके बाद आप नियत बांधेंगे। पहली रकत में आपको एक बार सना पढ़ना है, यानी कि सुबहाना पढ़ना है। अब आपने एक बार सुबहाना पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों को सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में आपको 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ है इसमें। फिर आपको रुकू में जाना है, सजदे में जाना है, और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। दूसरी रकात में आप लोग नियत बांध के खड़े हो गए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है, सीधे उठते ही आपको बिस्मिल्लाह शरीफ करके एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है, और 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है।
फिर आप रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी वगैरह जैसे हर नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ें और सलाम फेर लें। अब यहाँ पर आपने 2 रकात नफिल नमाज अदा कर ली। अब ये जो नफिल नमाज अदा की, इसमें दुआ मांगने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपकी नफिल नमाज हो गई पूरी, आप चाहें तो किसी नमाज के बाद पढ़ लें। अगर आप नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, रात में भी किसी भी वक्त आप अगर इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आप अलग सेपरेट तरीके से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो जब आपने नमाज पढ़ ली, उसके बाद आप कायदे में बैठे हुए थे, जैसे कायदे में बैठते हैं वहीं बैठे बैठे आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाइए। सबसे पहली चीज़ होती है, जब हमें किसी चीज़ की शिद्दत होती है, यानी कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ को पाना है और उसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ दिल से निकलेगी। तो जब आप दुआ मांगे ना, तो आप रो रो के दुआ मांगे, गिड़गिड़ा के। अगर रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल बना ले और अल्लाह से इस तरीके से दुआ मांगे कि या अल्लाह, सबसे पहले तो मैंने ये जो 2 रकात नफिल नमाज अदा की, इसको तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसको पढ़ने में या जो सूरह हमने इसमें पढ़ी हैं, जिनकी तिलावत की है, उनको पढ़ने में कोई गलती हुई हो, कोई कोताही हुई हो, कोई गुस्ताखी हुई हो, तो उसको माफ़ करके इस नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, इस नमाज की बरकत से मेरा ये बिगड़ा काम है, मेरी ये परेशानी है, या मेरी ये ख्वाहिश है, या मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, उसकी माफ़ी, या जो भी आप चाहें, जैसी भी आप चाहें दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह, इस नमाज की बरकत से मुझे ये चीज़ अता फरमा दे। इतने से लफ्ज़ बोलना है और प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, ऐ मेरे मौला, मुझे तू ये चीज़ दे दे, ऐसे करके दुआ मांगनी है। उसके बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग जो दुआ मांगेंगे आपकी कबूल हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, खाली वजीफ़ों से काम नहीं चलता है, नमाजों की पाबंदी किया करो आप लोग। अगर आप लोग 5 वक्त के नमाजी हैं तो आपको किसी अमल, किसी दुआ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह नमाजों से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नमाज से बड़ा वजीफ़ा तो कोई है ही नहीं, नमाज से बड़ी दुआ तो कोई है ही नहीं। अगर आप नमाज पढ़ते हो तो फिर आप सब अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह आपका बेड़ा पार करेगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी के वो पल आपके सामने शेयर किए जो शायद कोई बताना भी नहीं चाहता है। ये एक राज है मेरी ज़िंदगी का, इन नफिल नमाजों को अदा करने का। आप भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। इन नमाजों को अदा करना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, बाकी सब उस परवरदिगार पर छोड़ दें। आपका बेड़ा पार ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आपने सब अल्लाह पर छोड़ दिया है और आप नमाजें अदा कर रहे हैं। अब आप चाहें तो इन नमाजों को अदा कर सकते हैं, नहीं तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को कुछ लोगों को तो शेयर कर ही सकते हैं। कम से कम कुछ लोगों को आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रुकिए, अभी आप जा कहाँ रहे हैं? ये देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर है। खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें तो आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। ये पत्थर इंसान से खुद ब खुद वो काम करवाता है जो उसके लिए बेहतर हो। आप इस पत्थर को अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। मेरे कहने से आप लोग एक बार यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाइए।